अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। साइंस का उपयोग वो एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सरसाइज नहीं है। मन वचन का है कि क्रिया उसको एक्सरसाइज कहेंगे और ज्ञान दर्शन का उपयोग उसको एक्सपेरिमेंट कहेंगे। दोनों शब्द क्या है? अलग है। एक्सपेरिमेंट वो इनर होता है, एक्सरसाइज बाहर होती है। तो ये दोनों चीज क्या है? अलग है। और एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट देना वो रिलेटिव सत्य है। मन वचन काया क्रिया उसको इंपॉर्टेंट देना वो रिलेटिव सत्य है। उसी से प्राप्त होता है और कर्म। समझ में आया? तो ये सिंपल विज्ञान है और ये विज्ञान के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है जो हमको समझ में नहीं आती। मगर हाँ, मैंने कहा कि ये विज्ञान के साथ हम जुड़े हुए बचपन से नहीं जुड़े हुए, तो थोड़ा ग्रास्प करने में समय लगेगा। क्या लगेगा? यानी ग्रास्प का मतलब होता है बुद्धि से बात तो समझ में आ जाती है, मगर हाउ टू अप्लाई एंड हाउ टू यूज, हम इसका उपयोग कैसे करें, वो समझ में आने में देर लगती है, क्योंकि वो बाहर दिखता नहीं है। जैसे कई लोग ऐसे भी होते हैं, सबको अनुभव होगा ही, मोस्ट ऑफ के लोग सत्संग में जाते हैं रेगुलरली और फिर घर पे जाते हैं तो घर वाले जो नहीं जाते हैं उसकी एक कॉमन कंप्लेन होती है कि आप सत्संग में जाते हैं, तुम्हारे में कोई परिवर्तन दिखता नहीं। ये कॉमन क्वेश्चन है सभी फैमिली का। तो ये क्वेश्चन कॉमन है और नहीं दिखता है वो भी हकीकत है, वहां परिवर्तन नहीं दिखता है वो भी हकीकत है। तो हमने ये कहा कि कोई बात नहीं, ऐसे आपके घर में प्रॉब्लम है तो एक बार शांति से उसको बिठा दो और बिठा के घर वाला व्यक्ति को समझा दो कि ये जो हम विज्ञान सुनने के लिए जा रहे हैं वो प्रकृति को बदलने के लिए, सुधारने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम प्रकृति से मुक्त रहने के लिए जा रहे हैं, ताकि जो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ जो बोझ है, तनाव है, टेंशन है, वो नहीं रहता है, क्योंकि मालिकी भाव, कर्ता भाव, उपभोक्ता भाव नहीं। तो ये सब्जेक्ट हमारा है और तुम इसको देखते हैं, आप समझे? हमारी शिक्षा ही उससे अलग होने की है। हमारी शिक्षा मनुष्य का को सुधारने की, बदलने की है नहीं। और तुम अपेक्षा रखोगे फिर तुम दुखी हो जाओगे और टकराव। और तो शांति से एक बार बिठा के बता दो, शांति से बता दो और 2-4 सेंटेंस से बता दो क्यों हम ऐसा करते हैं, हम क्यों इसको बदलने की कोशिश नहीं करते हैं और सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मनोवचन काया है और हमारे पास का कंट्रोल भी नहीं। मन वचन काया में शरीर की डिजाइन कुदरत ने बनाई, पंच महाभूतों का शरीर कुदरत ने बनाया, फिर उसको जिंदा रखने के लिए हवा पानी फर्क कुदरत का है और फिर उसको डाइजेस्ट करके ब्लड में रूपांतर करके 24 घंटा बॉडी के सभी पार्ट को पहुंचाना ब्लड, वो भी कौन काम करता है? कुदरत करता है। ये तो क्लियर है ना? किसी को समझाना है तो डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, जन्म से मौत तक जो कुछ संयोग मिलते हैं माँ बाप से लेके, सब परिणाम है, हमारे हाथ में नहीं है। और ये शरीर जो है वो पिछले अवतार के प्रोग्राम से चल रही है और ये तो क्लियर है। क्लियर कैसे बदल सकते हैं? तो शांति से 1-2 बात एक बात कह के इसको समझाने की कोशिश करो। भले उसको विज्ञान में इंटरेस्ट है कि नहीं वो अलग बात है, आप आपकी सेफ साइड के लिए बेसिक उसको समझा दो कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन। आप समझे? अगर हमारी प्रकृति चेंज होती है आपके कहने के मुताबिक, अच्छी बात है, हम मना नहीं करते। जो प्रकृति अच्छी नहीं है उससे वाली है, हम मानते हैं, मगर ये साइंस ये कहता है कि प्रकृति तुम लेकर आए इसी प्रकार से वो निकले। तो इसीलिए हम एक्सक्यूज नहीं करते हैं, बचाव भी नहीं करते हैं, हम प्रकृति से मुक्त रहते हैं।
परिवार के लोग जो है उसको बिठा के एक बार शांति से समझा, एक बार, दो बार, तीन बार, ज्यादातर लोग समझ जाएंगे, क्योंकि ये साइंस है। यहाँ कोई गोल बातें हैं, कोई बुद्धिशाली व्यक्ति भी समझ सकता है, क्या ही नहीं कर सकते। अगर जिसको फिर नहीं समझ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे। मगर अगर समझना चाहे तो विज्ञान समझा सकते हैं, इतना सरल, सहज और सुगम। सुबह के सेशन में बोला गया था कि हमको अपनी बिलीफ को चेंज करना है, वही विज्ञान का प्रयोग है। तो ये जो अभी आपने बताया कि जो साइंटिफिकली जो हो रहा है रिलेटिव में, वो जो अपना ओपिनियन था उसके हिसाब से हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं और वो जो क्रिया हो रही है, तो हमें अपना जो बिलीफ जो है कि ये मेरा है, मैं रूपल हूँ, मेरी वजह से हो रहा है, मेरे को हो रहा है, मुझको बोला, मेरा को सुख है, मेरे को दुख है, ये सब जो बिलीफ है वो ही अपने को चेंज क्या करना है, दृष्टि में रखना है। नहीं, कैसे कि चेंज ये रूपल को हुआ है, ये उसका है। चेंज ये नहीं करना है, चेंज ये करना है, ये कुदरती रचना है। अच्छा, इतना हम लोग इतना ही। चेंज का मतलब पहले मैं रूपल हूँ, मेरे को विचार आते हैं, ये मेरी भाषा है, ये मेरा एक्ट है, हाँ। मैंने गलती किया, ये मेरा है, मेरे को सफरिंग ये मेरे को सफरिंग आ रहा है, ये जो पूरा पैकेज है, ये जो पूरा पैकेज है, इसको पहले इनके साथ जोड़ देते थे, मेरे के साथ, मेरे को हुआ, या तो मैंने किया, या तो मेरा है। आप समझे ना, ये जो पैकेज है, पूरे पैकेज को कुदरती रचना देखना है। और कुदरती रचना देखने का कारण है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये पैकेज कुदरती रचना है, उसमें कुछ है नहीं, न मैं हूँ न मेरा है, न मैं हूँ, ये प्रकृति में मैं भी नहीं हूँ और मेरा भी नहीं। समझ में आया? हाँ, वही तो किसका है? मतलब वही दृष्टि में अगर आपने कहा कि ये मैं नहीं हूँ और उनके साथ जुड़ा हुआ कुछ मेरा नहीं है, सत्ता संपत्ति संसाधन मेरा नहीं है, ठीक है, तो फिर किसका है? कुदरत का है। तो देखना क्या है? कुदरती रचना, बस जिस है ही उसका। हम जन्म लेते हैं तो कुछ लाते नहीं है, और जाते हैं तो कुछ, लेकिन लब है किसका? कुदरत का। कुदरत को देखें, तो कुदरत के तो और कोई ऑप्शन है किसी के पास नहीं, है ही कुदरत का। शरीर भी कुदरत का, ले लेते हैं, सत्ता संपत्ति साधन की कुदरत देते हैं और ले लेते हैं। ये तो लॉ ऑफ नेचर है ना, इट इज नॉट इंडिविजुअल। तो ये कुदरती रचना नहीं देखते हैं, वो सब बाकी सब दृष्टि रिलेटिव सत्य है, और इसको अज्ञान कहा है। इसी से राग कुछ होता है, इसी से कर्म बनता है, और इसी जन्म मरण समझ में आए? तो दृष्टि बदलने का मतलब ये है, ये रिलेटिव सत्य से सनातन सत्य वाली दृष्टि को सेट कर, उपयोग कर करके, समझ में आए? और कुछ नहीं करता है। और दूसरी बात, कोई भी अवस्था को देखो, तो आपको मालूम है कि मैं शुद्धात्मा हूं, मेरे प्रकाश में ये हो रहा है, ये कुदरती रचना है। यानी मैं शुद्धात्मा हूं तो आ गया, अगर मैं नहीं हूं तो कौन देखेगा? ये जड़ शरीर तो देख सकता नहीं है, मुर्दा देख सकता है? नहीं देखता। मैं हूँ शुद्धात्मा और मेरे प्रकाश में ये तो कुछ प्रकृति कर रही है, मन से, वचन से, काया से और अवस्थाओं के अंदर, ये कुदरती रचना है। जो भी है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, कुदरती रचना। लेकिन जब भारी संयोग होते हैं, पूरा टाइम हम लोग वो देख नहीं पाते, हम लोग वही तो बात है कि देख रहे, हम लोग हमेशा ज्वाइन ही रहते। इसीलिए तो कहा कि आपको ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन की स्ट्रेंथ प्रैक्टिस करके बढ़ानी पड़ेगी, उसको मजबूत बनाना पड़ेगा, तभी तो दिखेगा, नहीं तो कैसे दिखेगा? वो स्ट्रेंथ मतलब हमेशा यही एक्चुअली सुबह से उठते ही हम लोग को स्टार्ट कर देना चाहिए, मैं शुद्धात्मा हूँ और ये क्रिया कर रही है, ब्रश कर रही है, ये कर रही है, किचन में गई, पानी पिया, ये सब जो क्रिया चल रहा है वो सब उसको अलग ही देखते रहना है, मतलब यही अपना प्रयोग करना है। क्योंकि इस प्रयोग का मतलब ये है कि जो चीज मैं नहीं हूँ और मेरा नहीं है, इसको मैं और मेरा देखता था देखती थी पहले, यही तो अज्ञान था। ये है और क्रिया करते, वो अज्ञान नहीं है। मैं उसको मैं और मेरा देखता था, वो अज्ञान है।
यानी दृष्टि में अज्ञान है, हम्म, और शरीर में और शरीर की अवस्था में अज्ञान, नहीं, वो तो मैकेनिकल है, मगर उसको जिसने की दृष्टि थी उसमें अज्ञान था, तभी तो रात में सोता था। लेकिन इतना बढ़ गया ना कि सुबह उठ के हम लोग वो साइकिल चालू हो जाता है, मतलब तो रहेगा, लेकिन वो जागृति मतलब हम लोग को रह नहीं रही है, तो उसके लिए ऐसा हम है, क्या कर ऐसा सकते हैं? है कि स्पीड है इसीलिए नहीं रहता है, ऐसा नहीं है, अभ्यास नहीं है इसीलिए नहीं रहता। वही अभ्यास की कमी पड़ गई। हमने शादी किया और 50 साल हो गए, कभी भूल गए कि मैं उनकी वाइफ को कितना भी स्पीड में काम करूं, वो क्यों नहीं भूल गए? या ये मेरा हस्बैंड है, भूल जाते, कितना भी स्पीड करो भूल जाते। तो ये विजन है आपका, रिलेटिव विजन, ऐसा ये विजन होना चाहिए बस। कोई क्रिया की तो बात करते नहीं, जैसे ये विजन सैड हो गया है कई अवतारों से, रिलेटिव सत्य का विजन क्या हो गया, सैड हो गया है, तो उसको ज्यादा प्रैक्टिस जरूरत नहीं, अनेक अनेक अवतारों की प्रैक्टिस है, विज्ञान की प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। मैंने कोई कहा डिफिकल्ट लगेगा, पर उसका उपाय क्या है, ओनली प्रैक्टिस। कोई चमत्कार कि भी मेरी कृपा होगी तो आपको होगा, मेरा आशीर्वाद होगा, तो ये साइंस में नहीं आएगा। साइंस में आएगा यू हैव टू फॉलो द प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। अगर समझ में नहीं आता है तो समझाने का काम मेरा है, मगर समझ में आने के बाद उस दृष्टि का उपयोग करना वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में होगा। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इतनी आपकी दृष्टि सहज हो जाएगी। अवस्था आपको छोटी बड़ी मत देखो, जितनी भी अवस्था में आप विज्ञान का उपयोग करोगे आपकी दृष्टि परिपक्व होगी। जैसे पानी का ग्लास पी रहे हैं, तो पानी ग्लास और पीने वाला ये कुदरती रचना है, और मैं शुद्धात्मा, इतना भी देखा तो आपकी दृष्टि पक्की हुई कि मैं शुद्धात्मा हूँ, यदि ये कुदरती रचना है। यू अंडरस्टैंड मी? उसको संयोग को छोटा बड़ा मत करो, विज्ञान का उपयोग करना, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। समझ में आया? तो इतनी प्रैक्टिस कर दो कि धीरे धीरे प्रैक्टिस से कुदरती रचना देखना और शुद्धात्मा में रहना दृष्टि से वो सहज हो जाए। क्योंकि फैक्ट तो है, आज नहीं तो कल हमको अपनी दृष्टि को परिपक्व करनी ही पड़ेगी, क्योंकि दिस द अल्टीमेट विजन। तो एक न एक दिन तो परिपक्व होना पड़ेगा, तो क्यों आज से प्रैक्टिस नहीं करें? और उसमें कोई बाह्य मेहनत तो नहीं, और बाह्य की क्रिया में कोई परिवर्तन करने की बात है ही नहीं, फिर क्या कोई डिफिकल्ट बात तो है नहीं, सिर्फ दृष्टि का अपना वॉच ही रखना है बस। और प्रैक्टिस, ये कुदरती रचना है मेरा। कोई भी अवस्था हमारे ऊपर आ जाती है, हमको मालूम होना चाहिए हम ऑब्जर्वर हैं, हम प्रकृति के न ओनर है, न डूअर है, न सफर है, हम ऑब्जर्वर। कोई परिस्थिति आती है तो पहले ऑब्जर्वर बन जाओ, यानी पहले सेपरेट हो जाओ, आई एम ऑब्जर्वर ऑफ माइंड स्पीच एंड एक्शन, नॉट आई एम। मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं मन वचन काया नहीं। और फिर विज्ञान का उपयोग करो। जब कोई भारी संयोग आता है तो पहले ऑब्जर्वर बन जाओ। ऑब्जर्वर मतलब सेपरेट। समझ में आया? किसी ने अपमान कर दिया सबके सामने और अंदर अहंकार से तलब होती है, ऐसा क्यों किया सबके सामने? अगर कुछ कहना है तो पर्सनल बोलना चाहिए, सबके सामने क्यों बोला? तो अपना अहंकार खड़ा हो जाता है। तब मालूम होना चाहिए आई एम द ऑब्जर्वर, ये अहंकार तो इसका हुआ है, तो ये और सामने वाला दोनों ही कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना का मतलब हिसाब पूरा हो रहा है। ये कोई सर्टिफिकेट देने वाला लेने वाला दोनों ही टेम्पररी है, और वो दोनों अनसर्टिफाइड है। क्या है? ये यूनिवर्सिटी का डिग्री नहीं है, तो उसमें कोई सर्वे लेने की जरूरत नहीं है। ये उन्होंने बोल दिया, इन्होंने सुन लिया, खत्म हो गई बात। फिर कल ऐसा भी कहेंगे तुम अच्छे में ऐसा ही बोलेंगे, तो ये कोई इसकी वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। इतने लोगों के सामने फिर क्या जरूरत है, कितने लोगों के सामने किया, आप समझे? तो ये जो साइकोलॉजी होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी, कि मैं मेरे को बोला, मेरे को नहीं, आपको बोला वो तो बराबर है। लोग मेरे को क्या कहेंगे, ऐसे बोल के क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उनके पास भी कोई फ्रीडम नहीं है। डरने की जरूरत नहीं,
Nobody is independent in this world, okay? नहीं तो रामकृष्ण माइक को ऐसे सज्जो नहीं नहीं आते अगर कोई स्वतंत्र होता। यानी सभी व्यक्तियों का जीवन कुदरती कानून के मुताबिक डिपेंडेंट है। सॉरी, समझ में आया? तो इसीलिए तो कॉमन बात है कि हमारी तुम्हारी अलग बात नहीं है, सबकी बात है ऐसी। राम की सीता उठा के ले गए तो फिर आप क्या करेंगे? उनको भी शायद विचार आया होगा ऐसा ह्यूमन कि लोग मेरे को क्या कहेंगे। एग्जाम्पल देता है, मगर मतलब क्या है इसका? जो होना था वो हो चुका है, दुनिया को जो कहना वो कहे, इसको सर पे लेने की जरूरत नहीं। जो कह रहे वो राम को कह रहे हैं, और राम को जो कुछ भी कहेंगे बिना हिसाब नहीं कहेंगे, फिर सोचने की क्या जरूरत है? बोलने की फ्रीडम न महावीर के पास थी, न कृष्ण के पास थी, न राम के पास थी। ये समझ लेना, समझ में आया? ज्ञानी पुरुष ज्यादा भगवान के पास भी नहीं थी, विज्ञान थे मगर नहीं बता सके। संजोगाधीन है, क्या है? वाणी भी क्या है? संयोग। स्वतंत्र तो ये धीरे 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 आपको ये विजन में सेट होगा ये सब बातें। क्या साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का मतलब क्या है? કેવી ભગવંતોને કેવળના પછી આયુષ્ય રહે ખરું? તો એ શાના આધારે આયુષ્ય રહે? કારણ કે આયુષ્ય બરાબર ક્યારે બંધાય? જ્યાં સુધી દેહાદ્યાસ હોય ત્યાં સુધી। કારણ કે એકવાર દેહાદ્યાસ ગયો એટલે પછી એમ કે કયું કર્મ રહ્યું કે જેના કારણે પછી તીર્થંકર ભગવાનને તો જગત કલ્યાણનું નિમિત્ત હોય છે એટલા માટે હોય છે। પણ કેવી ભગવંતોને શું? सबके लिए कॉमन कारण नहीं होता है, जो कॉज डाला था उसके इफेक्ट होगी बस। अभी ये अवतार में तो पुरुषार्थ है, किसी को नहीं, न केवली कोई न तीर्थंकर को, किसी को नहीं, मगर रिजल्ट तो है। आज तीर्थंकर भगवान से सिमंदर स्वामी के निश्रा में करोड़ों केवली जो साथियों में लिखा, आप समझे? केवली यानी केवल ज्ञान हो चुका है। आयुष्य का सभी कारण है कॉमन, इस ज्ञान से कोई मतलब। देखो हमने कर्म चार्ज किया है, उसकी भुगतान 100 साल की है तो 100 साल तक भुगतान रहेगा। मगर मेरे को केवल ज्ञान अगर 20 साल में होना है तो 80 साल में केवल ज्ञान ही ना होगा। तो केवल ज्ञान होना और मेरे कर्मों के भुगतान उससे डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं। बिल्कुल। सिमंदर स्वामी देखो, केवल ज्ञान तो पक्का हो गए, इसके बाद 3 लाख साल का आयुष्य क्या करेंगे? वो क्या है? पुरुषार्थ थोड़ी है, कर्म फल है। तो इसीलिए रोल अलग चाहिए, तीर्थंकर का रोल और केवली का रोल अलग है। ऐसे जो गणधर होते हैं वो भी माता के गर्भ से स्पष्ट वेदन है, इनको भी केवल ज्ञान सेम वर्ष में होने वाला है। केवली को भी, तीर्थंकर को भी और गंधर्वों को भी सेम वर्ष में केवल ज्ञान, ठीक है? तो इसीलिए तीनों को पुरुषार्थ नहीं है, आप समझो। मगर गंधर्वों के माध्यम से ज्यादातर प्रश्न किए जाते हैं, क्योंकि ये उसका डेवलपमेंट लेकर है। और प्रश्न करना उसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास ज्ञान नहीं है, उनके लिए प्रश्न करना वो उदय करना है। और भगवान भी उत्तर देते वो भगवान का उदय करना है। और इसीलिए ऐसा नहीं कि तुमको संभाल गए तो मैं क्यों उत्तर दूं, ऐसा नहीं है। ये दोनों का क्या है? रोल है। इसके अलावा भी और लोग भी करते हैं, साधु साध्वी जो होते हैं वो भी करते हैं प्रश्न, ऐसा नहीं करते हैं। और श्रावक श्राविका भी कभी कभी करते हैं, मगर ज्यादातर जो विज्ञान की बातें ओपन करना ये गंधर्वों के माध्यम से होती है, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल के ज्ञान लेकर है। उस जमाने में उस बर्थ में उनका प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ उस समय, बिफोर केवल दर्शन। तो वो प्रश्न रहे कि बाकी रहेगा प्रश्न यहाँ पूछेंगे, तो उनको जरूरत नहीं है, मगर उनके आधार से जो उत्तर निकलते उनकी किताब बनती है वो बाकी के लोगों को काम। जैसे कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान के सामने कौन थे? अर्जुन थे। और अर्जुन ने प्रश्न किए और कृष्ण भगवान ने क्या किया? उत्तर दिया और पूरी गीता निकली। मगर अर्जुन तो स्वयं पर में चला गया, मगर हमको तो काम में लगी ना। तो ये होता है।